एक जमाना था अइम्मा मुहद्दिसीन और गुरह मुहद्दिसीन के मुकाबला में दुनिया में एक ग्रोह आया जिसको दुनिया मुतकल्लिमीन कहती है। ये वो लोग थे जिन्हें इल्म नबुव्वत के मुकाबले में इल्म लाए, अपना इल्म लाए अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। ये वो लोग थे जो मुहद्दिसीन की काविशों कोशिशों को मिटाना चाहते थे। ये वो लोग थे जो मुहद्दिसीन की अजमतों और रिफतों को दरपे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को मिटाने की कोशिश की। ये वो लोग थे जिनकी ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना थी कि इस जमीन पर कुर्रे अर्ज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मिट जाए, आपकी अदाएं मिट जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेवा दुनिया में न रहे। इस ग्रोह के साथ इमाम बुखारी का पाला और वास्ता पड़ा। ये इमाम बुखारी के मुकाबले में आए थे। इमाम बुखारी चट्टान साबित हुए, अइम्मा दीन चट्टान साबित हुए। एक प्रोपेगेंडा किया गया, अल्लाह अकबर। इब्न हमाम हनफी ने फतहुल कदीर के अंदर हिदाया की शरह में, और उनसे पहले अल्लामा बज़्ज़वी ने कश्फुल अस्तार के अंदर एक वाकया नकल किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वो वाकया है इतना दर्दनाक और परेशान कौन है कि इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह, ऐसे लोग भी दुनिया में आए थे इतने बेबाक और जसारत वाले। उन्होंने कहा, इमाम बुखारी ने ये फतवा दिया था, अगर दो बच्चे एक बकरी का एक साथ दूध पी ले तो उनकी रजा साबित हो जाएगी। कहने वालों ने कहा कि उस दौर के उलमा ने इज्तिमा कर लिया, इकट्ठे होकर इमाम साहब को उस इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुसलमानों, ये जमीन पर इतना बड़ा झूठ है कि सारी कायनात, ये सारी की सारी आदमियत और जिन भी मिल जाए इस झूठ को नहीं उठा सकते। इतना बड़ा झूठ है। किसी को क्या मालूम था कि इमाम बुखारी की रूहानी ज़ुर्रियत भी इस दुनिया में मौजूद है। हम आए हैं मैदान के अंदर, हम हैं बुखारी को मानने वाले। बुखारी हमारा इमाम है, बुखारी हमारे सर का ताज है। हम बुखारी के मुकाबले में किसी को खातर में लाने के लिए भी तैयार नहीं है। कितना बड़ा झूठ है। अबू हफ्स कबीर ने ये झूठ बांधा है इमाम बुखारी पर कि इमाम बुखारी कहते हैं कि दो बच्चे बकरी का दूध पिए रजाई भाई बन जाएंगे। इतना बड़ा झूठ। मुसलमानों, ये इतनी बुरी बात है, अगर इसको समंदर में डालें, समंदर का पानी तल्ख हो जाए। इस जमीन पर डाले, जमीन की ये फिजा बदबूदार हो जाए। इमाम बुखारी पर हमला हुआ और इमाम बुखारी के मुतल्लिक नाजेबा बात कही गई। इस ग्रोह ने, मुतकल्लिमीन के ग्रोह ने झूठ बांधा इमाम बुखारी पर। बताओ वो इज्तिमा उलमा का कहां हुआ? इस जमीन के सीने पर तो नहीं हुआ, इस फिजाए आसमानी पर तो नहीं हुआ। और जालिमों, तुम्हें वो इज्तिमा कहां नजर आया? वो इल्म वाले कौन थे? इस वाकया का कोई सिरा, कोई सर पैर, झूठा झूठा वाकया। लेकिन अफसोस इस बात पर कि इब्न हमाम ने कहा, अगर शरीया काम में दिक्कतें नजरी ना हो, गहराई ना हो, फिर इंसान ऐसा फतवा दे सकता है। नहायत शर्मनाक बात। आप तो टस से मस नहीं हुए। इमाम बुखारी के बारे में कहते हैं, जब इंसान में दिक्कतें नजरी ना हो, मसाइल व अहकाम में शरीयत का फाहम ना हो, तो इंसान ऐसा फतवा दे सकता है।
आए मुफ्ती बने, लोगों को बताया अगर 2 बच्चे एक बकरी का दूध पी ले उनकी रजा साबित नहीं होती। तुमने कितनी बड़ी टैंक लगाई है। ला तुम्हारे इस फतवे को, इस बात को हम जूती के नोक पे भी नहीं रखते। ऐसे मलूनी जो अल्लाह के दीन के दुश्मन थे, अइम्मा मुहद्दिसीन से बुग़्ज़ रखने वाले थे, उनकी बात की हैसियत। आया इब्नो हजर आया, जिसको दुनिया इमाम दुनिया कहती है। इब्नो हमाम हनफी ने कहा फतुल कदीर के अंदर, ये फतवा इमाम बुखारी ने इसलिए दिया कि आपके अंदर मसाइल व अहकाम में शरीयत में दिक्कतें नजर ही नहीं थी, इसलिए कहा। क्या ख्याल है कि इतनी सी बात से इमाम बुखारी की काविशों कोशिशों पर पानी फेर दिया जाएगा? इंसानों ने इस बात पर तवज्जो भी नहीं दिया, अकल वालों ने इस बात की तरफ इल्तिफात भी नहीं किया। और आया इब्नो हजर इमाम दुनिया के लक़ब से मुलक्कब है हदीस में कि जिन्होंने एक कलिमा कहा इमाम बुखारी के बारे में। वो कलिमा क्या था कि जबलुल हिफ्ज़। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला हाफसे का पहाड़ था, बड़ा पहाड़, जबल मिन जिबालिल हिफ्ज़, जबल मिन जिबालिल इल्म। इमाम दुनिया फी फिक्र हदीस है। तुम इमाम बुखारी की इहानत करते हो, आप रहमहुल्लाह ताला की शख्सियत को गिराना चाहते हो, मगर इतना तो सोचो, इंसाफ करो कि इब्न हजर क्या फरमाते हैं। इमाम दुनिया फी फिक्र हदीस है। बुखारी हाफसे का पहाड़ था, फिक्र हदीस में दुनिया का इमाम था, दुनिया का इमाम था। इमाम बुखारी नब्बाज था, इमाम बुखारी हकीमुल उम्मत था, इमाम बुखारी शरीयत का माहिर था।